Good morning, dear students. In my last lecture, we discussed about Uridinales और उसके बाद हमने थोड़ा सा पक्सीनियासी फैमिली देखा था और फिर पक्सीनिया देखा था। पक्सीनिया की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, उसमें से हम पक्सीनिया ग्रेमिनिस को डिटेल में लेंगे। पक्सीनिया ग्रेमिनिस जो है ये ब्लैक रस्ट डिजीज़ कॉज करती है वीट के ऊपर, और दूसरे सीरियल क्रॉप्स जो है उनके ऊपर रस्ट डिजीज़ कॉज करती है। रस्ट जो मीनिंग है रस्ट का, वो रेडिश ब्राउन कलर स्पोर्स की वजह से इसको रस्ट कहलाते हैं, और इसी को स्टेम रस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये जो इन्फेक्शन की जो जगह है वो ज़्यादातर स्टेम के ऊपर इन्फेक्शन कॉज करती है ग्रेमिनिस, इसलिए स्टेम रस्ट भी कहते हैं। पैथोजन जो रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो फंजाई है, लेकिन प्रीवियसली इट वॉज थॉट कि इट इज़ कॉज्ड बाय एन इंसेक्ट, लेकिन परसून ने 1797 में ही फॉर द फर्स्ट टाइम ही रिपोर्टेड दैट डिसीज इज कॉज्ड बाय फंगस। इस परसून ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि ये डिजीज़ इंसेक्ट से नहीं होती, ये डिजीज़ एक फंगस से होती है, और जो ये फंगस है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इट इज़ अ हीट्रोशियस फंगस। इस ऑटोशियस एक ही प्लांट के ऊपर कंप्लीट नहीं करती अपनी लाइफ साइकिल, दो प्लांट्स चाहिए इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ये हीट्रोशियस फंगस है। इसकी लाइफ साइकिल में दो फेजेस आते हैं, एक तो डाइकैरियोफेज है, एक है हैप्लोफेज। तो डाइकैरियोफेज के अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं। जो डाइकैरियोफेज है इसकी वो वीट पे चलती है, और जो हैप्लोफेज है वो हैप्लोफेज इसकी बर्बरिस पे चलती है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल में दो फेजेस आते हैं। तो डाइकैरियोफेज जो है प्राइमरी होस्ट के ऊपर होती है, और प्राइमरी होस्ट इज वीट ट्रिटिकम एस्टाइवम, और जो दूसरी है सेकेंडरी होस्ट हैप्लोफेज उसके ऊपर होती है अल्टरनेट होस्ट। हैप्लोफेज अल्टरनेट होस्ट के ऊपर होती है, सेकेंडरी होस्ट के ऊपर होती है, और वो है बर्बरिस वल्गैरिस। तो हालांकि जो इसकी पक्सीनिया की स्पीशीज़ हैं वो सरवाइव कर सकती हैं अल्टरनेट उसके ऊपर, वीट प्लांट्स के ऊपर, अल्टरनेट होस्ट के ऊपर, और अल्टरनेट होस्ट जो है वो वीट प्लांट कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती, और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये जिंदा रह सकता है। वीट प्लांट के ऊपर इसके जो स्पोर्स हैं वो स्पोर्स ग्रो कर जाते हैं और ये जिंदा रह सकता है, लेकिन लाइफ साइकिल के कंप्लीशन की बात करें तो लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट नहीं होती। इन द एब्सेंस ऑफ बर्बरिस लाइफ साइकिल इज नॉट एट ऑल कंप्लीटेड। केवल ये अपने आप को रख सकता है कि ये अगर अल्टरनेट होस्ट अवेलेबल नहीं है तो ये वीट के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल चला लेता है, और लाइफ साइकिल नहीं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। अब ये जो फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन है इसमें बहुत सारी फिजियोलॉजिकल रेसेस होती हैं, और ये स्पेसिफिक होती हैं, बहुत फिजियोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन पाया जाता है इसका, जैसे कि जो पक्सीनिया ग्रामिनिस है, इट कॉजेस रस्ट डिजीज इन सेवरल सीरियल क्रॉप्स। उसमें कौन कौन से आते हैं? वीट आता है, बार्ले आता है और ओट आता है, लेकिन जो स्ट्रेन वीट प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो स्ट्रेन बार्ले को इन्फेक्ट नहीं करेगा, जो बार्ले को इन्फेक्ट करता है वो ओट्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा, जो ओट्स को इन्फेक्ट करता है वो वीट को इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो ये स्ट्रेन अलग अलग हैं, ये कहलाता है फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। ये इसलिए क्योंकि इनके अंदर मेटाबॉलिक स्पेसिफिसिटी होती है टुवर्ड्स द होस्ट के प्रति एक ना एक स्पेसिफिकेशन होता है, मेटाबॉलिक स्पेसिफिकेशन होता है, और जब इस तरीके का स्पेसिफिकेशन पाया जाता है तो ये स्पेसिफिक पैथोजन की जो स्पेशलिटी है इसको हम बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन कहते हैं। इस तरीके से ये जो पक्सीनिया ग्रामिनिस है, ये पक्सीनिया ग्रामिनिस पक्सीनिया जो ग्रामिनिस है ये ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेनिसिटी, साइज ऑफ यूरिडोस्पोर्स, cultural variability, it has been divided into 6 strains, and these 6 strains are Puccinia graminis triticai जो कि वीट के ऊपर होता है, Puccinia graminis sicalis जो राई पे होता है, Puccinia graminis avinae जो ओट पे होता है, Puccinia graminis filpratensis जो फेस्ट्यूसा का पे होता है, Puccinia graminis agrostitis जो एग्रोस्टिस पे होता है, और Puccinia graminis poe जो पोए पे होता है। Each strain
अब स्ट्रेन की हमने बात कर ली, लेकिन स्ट्रेन के बाद भी स्पेसिफिकेशन देखो कि ईच स्ट्रेन हैज़ सेवरल फिजियोलॉजिकल रेसेस, मतलब स्ट्रेन जीनस, फिर जीनस के बाद स्पीशीज़, स्पीशीज़ के बाद वैरायटी, वैरायटी के बाद स्ट्रेन, और स्ट्रेन के बाद रेसेस। इतने तक स्पेसिफिकेशन हो जाता है कि पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रेस ही ग्रो होगी। फॉर एग्जांपल देयर आर 300 फिजियोलॉजिकल रेसेस ऑफ पक्सीना ग्रामिनेस ट्रिटिसाई विच हैव बीन आइसोलेटेड। पक्सीना ग्रामिनेस ट्रिटिसाई की एक दूसरे से अलग अलग डिफरेंट रेसेस 300 हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो वीट क्रॉप इन नदर्न एंड सदर्न रीजन्स आर लार्जली अफेक्टेड बाय पक्सीना ग्रामिनेस, और द रस्ट यूजुअली अपीयर्स लेट इन द सीजन। लेट में, लेट का मतलब सीजन जब हम स्टार्ट होता है गेहूँ तब इन्फेक्शन नहीं होता, जब पकने वाली स्टेज होती है थोड़ा सा उसके पहले इन्फेक्शन होता है। इट इज़ ऑफन नॉट सीन इन नदर्न इंडिया अंटिल मार्च। मार्च तक भी ये डिजीज़ नहीं मिलती, उसके बाद डिजीज़ होती है। तो सोइंग तो जल्दी हो जाती है और राइपनिंग होती है मार्च में, होली के आसपास। तो ये मार्च तक भी डिजीज़ नॉर्दर्न एरिया में नहीं होती, क्योंकि ये डिजीज़ आती है हिल्स से। तो इन साउथ इंडिया द डिजीज़ अपीयर्स इन नवंबर। साउथ इंडिया में नवंबर में आ जाती है, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में मार्च तक नहीं आती। एंड एज सच द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द क्रॉप इज मोस्ट अफेक्टेड। जैसे डिजीज़ होगी तो वेजिटेटिव, नेचुरली स्टेम के ऊपर है तो वेजिटेटिव अफेक्ट हो जाएगा। द इन्फेक्शन डिक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉजिंग अ ग्रेट लॉस टू द यील्ड। क्योंकि स्टेम पे इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद इन्फेक्शन उसके और पार्ट्स पे भी होना स्टार्ट होता है, लीफ शीट वगैरह पे भी, तो जो फोटोसिंथेटिक एरिया है वो कम होता जाता है। अब हम लेते हैं इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। देर आर 2 टाइप्स ऑफ माइसीलिया, 2 तरीके के माइसीलिया मैंने तुमको भी बताया। डाइकैरियोटिक होता है और मोनोकैरियोटिक होता है। डाइकैरियोटिक मतलब माइसीलियम जब है उसमें जो सिंगल सेप्टा बने हुए हैं, सेप्टा से जो सेल फॉर्मेशन हुआ है, एक माइसीलियल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो वो डाइकैरियोटिक कहलाता है। वो जो न्यूक्लियाई हैं एक पॉजिटिव स्ट्रेन का होगा और एक नेगेटिव स्ट्रेन का होगा। इस तरीके का जो माइसीलियम है वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम। और ऐसा माइसीलियम जिसमें केवल एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, सेप्टेशन है, सेप्टेशन है, सेप्टेशन है, एक न्यूक्लियाई, वो न्यूक्लियाई या तो पॉजिटिव का है या नेगेटिव का, एक तरीके का। पॉजिटिव स्ट्रेन का माइसीलियम अलग होगा, नेगेटिव स्ट्रेन का माइसीलियम अलग होगा। तो 2 तरीके के माइसीलिया हो गए, डाइकैरियोटिक एंड मोनोकैरियोटिक इन द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीना ग्रामिनेस। बोथ दीज माइसीलिया जिस कैसे ग्रो होते हैं, इंटरसेल्यूलर ग्रो होते हैं, सेल्स के बीच में ग्रो होते हैं। सेप्टेशन है नेचुरली, जब हम डाइकैरियोटिक और मोनोकैरियोटिक करें मतलब सेप्टेशन इज देयर एंड ब्रांचिंग इज देयर। ब्रांचिंग होती है, विभाजन होता है। देयर इज सिंपल पोर इन ईच सेप्टम। जो सेप्टा है उसके अंदर सिंपल पोर होता है, जो कि प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्टिविटी उनके बीच में बनाए रखता है, एडजेसेंट सेल्स के बीच में। सेल वॉल जो होती है वो काइटिन और ग्लूकेन की बनी हुई होती है। ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है इट अकर्स इन द प्राइमरी होस्ट। जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है ये प्राइमरी होस्ट में पाया जाता है। अभी इनिशियली भी मैंने तुमको बताया था, डाइकैरियोटिक प्राइमरी होस्ट जो कि वीट है उसमें पाया जाता है, और मोनोकैरियोटिक बर्बरिस पे या हेप्लोफेज बर्बरिस पे पाई जाती है। तो डाइकैरियोटिक प्राइमरी होस्ट पे पाया जाता है जो वीट प्लांट है, जबकि मोनोकैरियोटिक जो है अल्टरनेट होस्ट बर्बरिस के ऊपर पाया जाता है। हर सेल जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम की होगी उसमें डाइकैरियन होगा, और मोनोकैरियोटिक जो होगी उसमें सिंगल न्यूक्लियस होगा। जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है वो वैक्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोजन बॉडीज़ होती हैं, ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं, एक्सेट्रा। और माइसीलियम जो है वो अपना नरिशमेंट कहाँ से लेता है, होस्ट सेल से, बाय मीन्स ऑफ स्पेसिफिक या स्पेशल हॉस्टोरिया। क्योंकि इंटरसेल्युलर ग्रोथ है, सेल्स के बीच में माइसीलियम ग्रो हो रहा है, तो वो फंगस अपना फूड मटेरियल कैसे लेगी, वो चूष्कांग भेज देगी सेल्स के अंदर, और उन चूष्कांग से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब होगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू। तो ये जो है द हॉस्टोरिया आर ऑफन क्लोजली अप्रेस टू द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल। मतलब न्यूक्लियस के आसपास तक वो पहुंच जाते हैं, तो वो खूब सारा फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, उनकी ग्रोथ न्यूक्लियस तक हो जाती है। तो दिस इज द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पक्सीनिया। अब हम जो आगे है इसके उसमें हम डिटेल में इसको लेना चाहेंगे
कि इसकी लाइफ साइकिल कैसे रन करती है पक्सिनिया की, और इसकी लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस होते हैं, वो हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।